आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर यहाँ पे लाइब्रेरियन की भर्ती यहाँ पे आ गई है। उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम आपको बताने वाले हैं क्या अदर स्टेट वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद फिर मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, उसके बाद फिर ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। मैं नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आप सभी को नजर आ के देखिए हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर लिखा गया है ऊपर, 1 तारीख यहाँ पे नोटिफिकेशन है। देखिए कौन कौन सी पदों पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, उसके बाद फिर मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, ये 3 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। अब बात करते हैं कितनी कितनी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। लाइब्रेरियन के लिए 247 पद पर यहाँ पे निकाला गया है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे देखिए 247 पद पर यहाँ पे निकाला गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के यहाँ पे 39 पोस्ट पे निकाला गया है। तो उसी प्रकार से आप देख लें कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। देखिए आप ये पीडीएफ में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल के लिए 65 है, उसके बाद जनरल वुमेन के लिए यहाँ पे देखिए 19 है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे चेक करें, टोटल यहाँ पे 247 पद यहाँ पे निकाला गया है। देखिए आपको यहाँ पे मैंने एक डाउट यहाँ पे अभी तक जैसे मैंने आपको बताया नहीं है कि देखिए अदर स्टेट वालों के लिए देखिए आपको जानना है कि इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको वीडियो के साथ बने रहना होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले से यहाँ पे कर लिया है। अब बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको। देखिए पुस्तकालय जैसे मतलब लाइब्रेरियन के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे महाविद्यालय मतलब कि राजस्थान के कॉलेज में लाइब्रेरियन आप बनना चाहते हो तो आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो देखिए आपको क्या है, मास्टर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर या फिर इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस के अंदर। इन तीनों में से किसी एक के अंदर आपको मास्टर डिग्री चाहिए और कम से कम 55% मार्क्स के साथ आपको पास होना चाहिए। उसी के साथ आपको अच्छा मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, जैसे कि क्लास 12th के अंदर भी आपको मतलब अच्छे नंबर होने चाहिए। उसका फिर ग्रेजुएशन के अंदर भी आपका होना चाहिए बढ़िया, उसका फिर मास्टर डिग्री के अंदर तो होना ही चाहिए। उसके अलावा देखिए आपको क्या है, आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई कंपलसरी है। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे वही इसके अंदर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे पीएचडी कर चुके हैं, तो पीएचडी कर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने का कंपलसरी नहीं है। आप ऐसे ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। बाकी जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं उनके लिए आपको यूजीसी नेट जो क्वालिफाई किए होंगे वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए उसके बाद फिर बात चलते हैं यहाँ पे देखिए, या फिर यूजीसी के जैसा कि स्लेट SET ये एग्ज़ाम भी आप क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं मतलब। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आगे है, यहाँ पे देखिए आपको क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, हिंदी रिटर्न का, और राजस्थानी कल्चर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है तो आपको राजस्थान का जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पे तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल विंग। तो यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे दूसरा पद यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे देखिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। देखिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए बात करें यहाँ पे तो क्या आपका है, इसके लिए भी देखिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर। उसके अलावा 55% अंक 55% अंक के साथ आपको पास होना है। यहाँ पे आपका रिकॉर्डिक मतलब कि आपका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखिए इसी के अलावा आपको देखिए इंटर यूनिवर्सिटी या फिर इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन या फिर स्टेट या फिर नेशनल आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे देखिए आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए आपको भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई किया होना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा देखिए यूजीसी जैसा SLET हो गया या फिर SET आपने एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर बात करें अगर आपने PhD किया हुआ है तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर तो आपको यहाँ पे यूजीसी नेट का आपको एग्ज़ाम का कोई जरूरत नहीं है आपको। देखिए वो भी किसके लिए, मतलब जो रेगुलर मोड से किए होंगे उन्हीं के लिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए बात करते हैं तो आपको उसके लिए मास्टर डिग्री आपको चाहिए 55% मार्क्स के साथ और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई रहना चाहिए। ये लमसम तीनों के अंदर सेम है आपका। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको वही क्लियर करूँगा यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे पे बैंड, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। देखिए 15,600 से लेकर 39,100 तक आपकी यहाँ पे रहेगी और AGP आपका मतलब कि 6,000 रहेगा। राज्य सरकार के अनुसार आपका यहाँ पे आपका वेतन फिक्स पे रहेगा आपका यहाँ पे। देखिए सैलरी के देखिए उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ यहाँ पे बैंड बताया गया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपका एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 1/1/2024 आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा, जो कि आपका 21 साल कम से कम होना चाहिए और 40 साल अधिकतम होना चाहिए।
अब बात करते हैं कि ये फिजिकल मतलब कि माफ़ कीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की बात किया जाए तो 1/7/2023 आपका यहाँ पे देखिए आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपका उसी से काउंट किया जाएगा। कम से कम 21 साल के होने चाहिए और अधिकतम 40 साल। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए अब बात करते हैं आयु सीमा में छूट। देखिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, SC ST या फिर बैकवर्ड क्लासेस या फिर मोर बैकवर्ड क्लासेस से आप आ रहे हैं, EWS से आ रहे हैं राजस्थान स्टेट के सिर्फ, तो आपको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। अगर वुमेन कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। अगर वुमेन कैंडिडेट हैं SC ST से या फिर OBC या फिर EWS से राजस्थान स्टेट के सिर्फ, तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा आपको। चलिए यहाँ पे एज लिमिट के बात कर दी, यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लिया हमने। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं देखिए अन्य विवरण। देखिए चयन प्रक्रिया आपको कैसे होगा। देखिए चयन प्रक्रिया पर दो स्टेप है यहाँ पे। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। 2 स्टेप पे यहाँ पे टिका हुआ है सिर्फ आपका। चलिए अब बात करते हैं कि आवेदन की अवधि कब से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए 6/9/2023 मतलब 6 सितंबर से आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है और 5/10 तक आपको यहाँ पे 5 अक्टूबर तक आप यहाँ पे रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपको यहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए rpsc.rajasthan.gov.in पे ऊपर जाके आप यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए अब बात करते हैं कितना आपको पेमेंट करना होगा फॉर्म को फिल करने समय। देखिए अगर आप सामान्य अनारक्षित से हैं, UR से हैं, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से हैं, OBC से हैं, मतलब कि OBC के अंदर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के हैं, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर से आप हैं, तो आपको देखिए 600 रुपये देना है। अब बात करते हैं आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर या शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये यहाँ पे देना है आपको और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 400 रुपये देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया है कि राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य, भिन्न अन्य राज्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग से आपको मतलब आपको जनरल के अंदर माना जाएगा। आपको वहाँ पे कोई भी आपको EWS या फिर SC ST से आपको कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्ट जनरल से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने का मौका दिया जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन का स्कीम। देखिए लाइब्रेरियन के लिए देखिए आपको मैंने जब पहले बताया कि 2 स्टेप पे आपको है, पहला रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू। रिटन एग्जाम की बात करें तो आपका देखिए सबसे पहला है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर आपका यहाँ पे लिया जाएगा। देखिए बात करें सबसे पहले है सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट। आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट मतलब कि जो लाइब्रेरियन का है तो लाइब्रेरियन के सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा 75 मार्क्स का। फिर पेपर 2 भी आपका उसी बेसिस पे है आपका 75 मार्क्स का। फिर उसका जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान पेपर 3 में जो 50 अंक का है वो आपका 2 घंटे का होगा। टोटल आपको देखिए 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है आपका। उसके बाद आपका देखिए इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपका देखिए 20 मार्क्स का है आपका यहाँ पे इंटरव्यू। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उस सिलेबस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है तो सिलेबस आपको यहाँ पे मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा सिलेबस कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के यहाँ पे क्या है, उसका भी देखिए 3 स्टेप पे है। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सबसे पहला देखिए आपका देखिए पेपर 1, पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न आपका जो पोस्ट है, जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे पेपर लिया जाएगा 75 मार्क्स का 3 घंटे का। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ आपको 50 अंक का लिया जाएगा, जो कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और टोटल 2 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला है यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए। तो ये आपका देखिए मेनली 2 स्टेप पे आपका यहाँ पे टिका हुआ है। तो पहला रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में देखिए पेपर 1, पेपर 2 सभी की तरह आपका देखिए सब्जेक्ट कंसर्न आपका होने वाला है 75 मार्क्स का आपका होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। फिर जनरल पेपर 3 जो कि जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान जो कि 50 अंक का है आपका, वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और दूसरा यहाँ पे देखिए इंटरव्यू। इंटरव्यू देखिए इसके लिए 24 मार्क्स का यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको वही क्लियर करूँगा यहाँ पे। चलिए देखिए अब यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं है, मैंने सारा चीज़ यहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।